अगर हम भारत के इतिहास पर गौर करें तो पहले भारत की सीमाएं अफगानिस्तान के पार जाकर ईरान को छूती थी। शायद आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि वर्ष 980 में यानी आज से करीब 1000 साल पहले अफगानिस्तान पर राजा जयपाल का शासन हुआ करता था और वो एक हिंदू राजा थे। लेकिन मुसलमान सुल्तानों ने उन पर हमला करके उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया था और इसके बाद धीरे धीरे अफगानिस्तान भारतवर्ष के नक्शे से बाहर चला गया। अब आप जरा विचार कीजिए कि आज पैदा होने वाली भारत की पीढ़ी क्या इस बात पर कभी भरोसा कर सकती है कि अफगानिस्तान में कभी हिंदू बहुसंख्यक थे और वहां के राजा हिंदू हुआ करते थे। 6ठी शताब्दी में यानी आज से करीब 1400 वर्ष पहले इस्लाम धर्म सऊदी अरब से दुनिया में फैलने लगा और यह ऐतिहासिक सत्य है कि जैसे जैसे इस्लाम का प्रसार हुआ वैसे वैसे भारत की सीमाएं छोटी होती चली गई। इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन है। आखिरी बार भारत का नक्शा 1947 में बदला जब पाकिस्तान के रूप में भारत का एक बड़ा हिस्सा भारत से अलग हो गया और दुख की बात यह है कि इस्लाम के नाम पर ही पाकिस्तान का भी निर्माण हुआ। यानी तब भी भारत के टूटने की वजह इस्लामिक कट्टरता ही थी। लेकिन यह सिर्फ 100 या 200 वर्षों का इतिहास नहीं है। पूरे 1300 वर्षों तक यानी 1300 वर्षों तक भारत में हिंदुओं का दमन हुआ। भारत पर सबसे पहला सफल हमला मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। संविधान का निर्माण करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी एक किताब में इस ऐतिहासिक घटना का जिक्र किया है। इस किताब का नाम है पाकिस्तान या भारत का विभाजन। ये किताब इस वक्त मेरे हाथ में है। इसमें से कुछ पढ़कर आपको आज सुनाऊंगा। पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, डॉक्टर BR अंबेडकर ने इस किताब को लिखा है। ये देखिए, ये वो किताब है। इसी को आज मैं कोट करने वाला हूं आपके सामने। भारत पर पहला हमला करने वाले मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की विजय के बाद अरब के खलीफा हजाज को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में क्या लिखा था, इसका जिक्र BR अंबेडकर की इस किताब में मिलता है। और क्या उसमें लिखा है